हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बैंकिंग में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस क्वेश्चन का सटीक जवाब क्या होगा वही जवाब देने में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया। दोस्तों, वो क्वेश्चन ये है कि बैंक एग्जाम्स की इंग्लिश से सबको डर लगता है और जितने हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले हैं तो उन हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, सर क्या बिना इंग्लिश के भी हम बैंक में नौकरी पा सकते हैं। ये बड़ा वायरल क्वेश्चन है कि क्या बिना इंग्लिश पढ़े बैंक में नौकरी पाई जा सकती है, और इसका जवाब जो है वो है हाँ। तो जवाब तो हाँ है, बट हाउ, कैसे, ये बताने मैं आप सबके सामने आया हूं। तो दोस्तों, 10 मिनट की वीडियो आप उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वाकई में इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए सुनिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से। आपके बैंकिंग एग्जाम्स में एक एग्जाम है जिसको हम कहते हैं ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। आरआरबी के एग्जाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आरआरबी का एक ऐसा एग्जाम होता है कि अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये एग्जाम आपको बैंक में नौकरी दिला सकता है। आरआरबी की अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक की, तो ये साल भर में 2 वैकेंसी निकालता है, एक जो कि आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है और एक जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की पोस्ट होती है। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ। अगर मैं आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे आपको इंग्लिश से बचना है और कैसे बचना है। जब आप आरआरबी का क्लरिकल की अगर मैं बात करूं या फिर आप पीओ की भी बात कर लो, जब आप प्री का एग्जाम देने जाते हो तो प्री में केवल और केवल आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो आपकी रीजनिंग और दूसरी आपकी क्वांट। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मिलते हैं, क्वांट के 40 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का ये पेपर होता है और प्रीलिम्स में आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इंग्लिश आई क्या? अरे बोलो, आई क्या? नहीं आई। सर ठीक है, प्री में बच जाएंगे, मेंस में थोड़ी ना बचेंगे। जो बिगिनर हैं खासकर उनका ये क्वेश्चन होता है, सब प्री में बच जाएंगे, मेंस में थोड़ी ना बचेंगे। जब आप इसी आरआरबी क्लर्क के मेंस एग्जाम की तरफ बढ़ते हो तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप मेंस के एग्जाम की तरफ बढ़ोगे तो ये रहा आपके आरआरबी का मेंस का एग्जाम। आरआरबी के मेंस का एग्जाम देने जब आप पहुंचते हो तो मेंस के एग्जाम में दोस्तों रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आपको मिलेगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मिलेगी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। कंप्यूटर मिलेगी 40 क्वेश्चन 20 नंबर की। और दोस्तों, ये रहा वो आपका पार्ट जो आपको क्या करेगा, इंग्लिश से बचा देगा। आरआरबी का पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लर्क का, दोनों में इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी जो है वो यहां ऑप्शनल में दी जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है और आप उसे इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, देन आपको आरआरबी ट्राई करना चाहिए, वो आरआरबी का पीओ हो या फिर क्लर्क हो। यहां पे 40 क्वेश्चन और 40 नंबर। आप जब पेपर स्टार्ट करते हो तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको हिंदी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश चाहिए। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिनको लगता है कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वो आराम से इंग्लिश सेलेक्ट करें। बट हिंदी मीडियम वाला कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है नहीं यार इंग्लिश मुझसे ना हो पाएगी, तो आपको यहाँ पे बैंक जो है वो हिंदी का पेपर भी देता है। आप हिंदी ले लीजिए और आपको इंग्लिश से क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी। अब ये चीज केवल आरआरबी क्लर्क पे लागू नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सोचो कि केवल आरआरबी क्लर्क पे लागू है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप आरआरबी पीओ पे पहुंचते हो तो यहां भी आप देखो प्रीलिम्स का सेम एग्जाम पैटर्न, 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन मैथ, 40 नंबर के, 45 मिनट का कंपोजिट टाइम, 80 क्वेश्चन 80 नंबर, सेम एज आरआरबी क्लर्क, सेम एज आरआरबी क्लर्क। और जब आप यहीं पे इसका मेंस देने पहुंचते हो तो आप खुद देखो आरआरबी पीओ के मेंस के एग्जाम का भी सेम वही सीन है जो आपके क्लर्क का था। 40 सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिमिलर बिल्कुल आरआरबी क्लर्क के जैसे ही है। 20 नंबर की यहां बस कंप्यूटर हो जाती है, वहां 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, यहां ये 40 क्वेश्चन 20 नंबर के।
हिंदी अंग्रेजी ऑप्शनल यहां पे भी है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ यहां पे 40 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर। और दोस्तों कंपोजिट टाइम यहां पे 2 घंटे का है। तो कुल मिला के बात कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, अच्छा कंप्यूटर यहां भी 40 क्वेश्चन 20 नंबर ही आती है, अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको अंग्रेजी नहीं आती और आप इंग्लिश पढ़ना भी नहीं चाहते, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी आप उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है और आप ऊब चुके हो, संन्यास ले चुके हो कि भाई अब मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना, मुझे मैथ और रीजनिंग अच्छे से आती है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। ये जो एग्जाम है वो आपका आईबीपीएस के कैलेंडर में शेड्यूल्ड है, अगस्त के मंथ में ये एग्जाम होगा। अपने आप को प्रिपेयर करिए, बेहतर तरीके से पढ़िए। आप सबके लिए फ्री में फाउंडेशन क्लासेस वाईटी चैनल पे चल रही हैं, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर की जा रही हैं। बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ओरल बता देता हूं, बाकी इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो आप सबके लिए एसएलवी टीम की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपके लिए फ्री क्विजेस की तैयारी की जा रही है, डेली 20 क्वेश्चंस की। वीक में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट की तैयारी की जा रही है। दूसरा जो आपके लिए डाउट सेशन रखा जा रहा है, और तीसरी जो चीज है दोस्तों आप सबके लिए वो रखा जा रहा है फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपके लिए मैं लेके आया हूंगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऐसी और वीडियो के साथ हमारा आपसे आमना सामना होता रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।